नमस्कार, स्वागत है आपका दे दनादन में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। आईपीएल के 11वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली को हराया है और इसके साथ ही हैदराबाद ने आईपीएल के 13वें सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा दिया। जीत के हीरो रहे हैं राशिद खान, जिनकी फिरकी के आगे दिल्ली के बल्लेबाजों की एक नहीं चली। तो आईपीएल के 13वें सीजन में 11वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा दिया है और इस सीजन में पहली जीत टीम की ये है। इससे पहले टीम को 2 मैच में हार मिली थी, आपको बता दें, और मैच के हीरो रहे हैं सनराइजर्स के स्पिनर राशिद खान और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। दोनों ने कुल 5 विकेट लेकर दिल्ली से जीत छीन ली है। आपको बता दें कि इससे पहले मैच में हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 162 रन बनाए थे और इसके जवाब में दिल्ली 7 विकेट गंवाकर 147 रन ही बना सकी है। और आईपीएल पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच हैं, और साथ ही पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। कल का जो मैच रहा अपने आप में बहुत दिलचस्प रहा। देखिए, टेबल पर जो टीम सबसे नीचे और जो टीम सबसे ऊपर, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला और अचानक से पासा पलट जाता है। बिल्कुल, आपने सोनल ठीक कहा। एक टॉप पर थी और एक बिल्कुल बॉटम पर थी ये। लेकिन सनराइजर्स की, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे मैच से पहले, कि एक बेहतरीन टीम है वो और बहुत बैलेंस टीम है जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं और परफॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। और वो अपने पहले दोनों मैच कैसे हार गई, लेकिन कल उन्होंने दिखाया कि उनमें मादा है अच्छे मैचेस जीतने का। और एक कंप्लीट टीम है वो, जिसमें शानदार बल्लेबाज हैं वार्नर, बेस्टो और विलियमसन के रूप में, तो वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और राशिद खान हैं। तो बाकी लोग सपोर्ट के लिए हैं, मनीष पांडे हैं। तो कुल मिला के एक बहुत शानदार टीम है। और कल उन्होंने एक पर्पस के साथ वो मैदान में उतरे थे, बताने के लिए कि वो कितनी स्ट्रांग टीम है, और उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल रतिंदर सिंह जी, कल जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे और आप कह रहे थे कि दोनों ही टीमें अपने आप में बहुत सक्षम है, किसी तरह के कोई बदलाव की आप संभावना नहीं देख रहे थे, लेकिन जिस तरह से सनराइजर्स ने यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं, क्या लगता है आपको उनकी वजह से किसी तरह का फर्क यहाँ पर मैच में देखने को मिला है? ये जो बदलाव हुआ, विलियमसन का खेलना, आई थिंक दैट वाज एक्चुअली अ पिवटल फैक्टर, क्योंकि विलियमसन को आप खिला नहीं रहे थे और जो पार्टनरशिप हुई बेयरस्टो और विलियमसन के बीच में, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो ये दर्शाता है जरूरी नहीं है आप एबी डिविलियर्स हो, एंडी रसल हो, ताबड़तोड़ छक्के लगाएं, आप क्लास के साथ भी मैच जिता सकते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी की विलियमसन ने, और उसके बाद जो बैकअप बॉलिंग थी राशिद खान के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, वी ऑलवेज न्यू कि इनका जो स्ट्रेंथ है, इनकी पकड़ बॉलिंग में है, और कल बॉलिंग ने भी निराश नहीं किया। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास कुछ और सवालों के साथ। और चर्चा के लिए लगातार हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रतिंदर सिंह जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, भुवनेश्वर और जो राशिद खान है, दोनों ने ही दिखा दिया कि कितना दमखम उनके भीतर है। उनकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो आप किस तरह से आंकते हैं? सक्षम बॉलिंग लाइनअप, जो पावरफुल लाइनअप है, अगर हम बात करें पूरी आईपीएल टीम्स का, वो है सनराइजर्स हैदराबाद का। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लिक नहीं कर रहे थे, मे बी मोमेंटम इनके साथ नहीं था। लॉकडाउन के बाद सब प्लेयर्स मैदान पे उतरे हैं, लेकिन कल की जीत के बाद जो मोमेंटम, मच नीडेड मोमेंटम, अब पूरी तरह हैदराबाद के साथ आ जाएगा। और भुवनेश्वर और राशिद खान, वी ऑल नो, डेथ बॉलिंग की बात करें, नया बॉल जब भुवनेश्वर डालते हैं, एक अलग क्लास नजर आती है। तो कल रन्स बोर्ड पे थे और उसके बाद जिस तरह डिफेंड किया गया, एक वर्ल्ड क्लास तरीके से, काबिले तारीफ। बिल्कुल काबिले तारीफ है कल के मैच में। अगर हम सनराइजर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, आपके पास मैं लौटूंगी। देखिए, हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, कल के मैच पर सबसे पहले तो आपकी एक पहली प्रतिक्रिया। सोनल, सबसे इम्पोर्टेंट था कि पॉइंट्स टैली में अपना खाता खोले सनराइजर्स हैदराबाद, और वो वही काम करते नजर आए। और अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मुझे लग रहा है ज्यादा बेहतर साबित हुई सनराइजर्स हैदराबाद। थोड़ी सी पिच
स्लो थी। और डेविड वार्नर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मैच जीतने के बाद कि वो टॉस जरूर हारे लेकिन मैच जीतने के बाद बहुत संतुष्ट हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि 162 रन पे अगर आप सीमित हो जाते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए तो चांसेस रन चेज करने वाली टीम के बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें जिस तरह से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया डेविड वार्नर ने वो बहुत काबिल तारीफ था। राशिद खान के एक एक ओवर ने जिस तरह से मैच को पलटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और जब कोई भी टीम छोटा स्कोर रन चेज कर रही हो सोनल और रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिरते रहे तो वहां से प्रेशर ऑटोमेटिक क्रिएट होता चला जाता है। और अंत में अगर आप देखें तो दिल्ली हारी इसीलिए कि रेगुलर इंटरवल्स में उनके विकेट गिरे। टॉप 6 जो उनके बैट्समैन है जो इस टूर्नामेंट में अभी तक अच्छा करते आए थे वो नहीं कर पाए। और नतीजा ये हुआ कि आप देखिए अभी लगभग 10 दिन हुए टूर्नामेंट शुरू हुए, हर टीम के पास अब पॉइंट्स है। अच्छी बात यह हर टीम के पास अब चांसेस थोड़े से बन जाएंगे क्योंकि लगातार अगर मैचेस आप हारते रहे तो फिर टूर्नामेंट में वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, टूर्नामेंट में वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। राजकुमार शर्मा जी देखिए, लगातार लोग ये कह रहे थे कि डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो की जो जोड़ी है अगर ये जोड़ी चल गई तो भाई फिर मैच जो है वो हाथ से नहीं निकलेगा। कल ज्यादा लंबा हालांकि नहीं टिक पाए लेकिन खेले बहुत शानदार। बहुत शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की दोनों ने और वही इम्पोर्टेंट था। शायद यही शुरुआत नहीं मिल रही थी हैदराबाद को जो उन्हें कल मिली। और दोनों बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। शानदार गेंदबाजी हो रही थी दिल्ली की तरफ से तो उन्होंने वेट किया लूज बॉल्स का, अपनी विकेट नहीं थ्रो की और एक लंबी पार्टनरशिप हुई। उसी वजह से हैदराबाद इस स्कोर तक पहुंचा और ये मैच जीत पाया। राजीव मिश्रा जी, अगर देखिए कल की मैच की अगर हम बात करते हैं तो केन विलियम्स का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी। केन विलियम्स जो है वो सबको उनका इंतजार था क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो बैटिंग है वो इस टीम की एक कमजोर कड़ी बनी हुई है और यहाँ पर केन विलियमसन ने एक अच्छा खेल कर यह दिखा दिया कि भाई हाँ बैटिंग भी मजबूत है कहीं ना कहीं टीम के पास। बिल्कुल सोनल, और सनराइजर्स हैदराबाद के प्रीव्यू शोज में जितनी बार भी आपसे बातचीत हुई मैं हमेशा कहता था कि नंबर 3 पे केन विलियमसन का आना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग ऑर्डर में। अगर आप देखें आज भी कई तरह के कमेंट्स में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे सुबह की जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर का अगर आप आउट कर दें सनराइजर्स हैदराबाद में तो इस टीम में दम नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही केन विलियमसन आए और जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, कुछ सोनल इतने जबरदस्त शॉट्स उन्होंने लगाए हैं कि आप सोच नहीं सकते। बैकफुट पे कवर पे के ऊपर से उन्होंने 2 बड़े शॉट्स खेले, फिर लेग साइड पे जिस तरह से इम्प्रोवाइज कर रहे थे। ये वही बैट्समैन है जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा करते हैं, 50 के ऊपर का उनका एवरेज है। लेकिन ये बैट्समैन जो सडनली गेयर चेंज करते हैं और टॉप गियर में आके T20 में बैटिंग करते हैं तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। और केन विलियमसन इतने सालों से न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहे हैं, वहां से वो नंबर 3 पे बैटिंग करते आ रहे हैं। बहुत कमाल का बैलेंस दिया उन्होंने बनाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत धुआंधार पारी खेली लेकिन कॉम्पैक्ट पारी, और उस कॉम्पैक्ट पारी की वजह से आप देखें बैटिंग जो है रिवॉल्व होती रही उनके आसपास। और इसी वजह से अगर आप देखें 162 रन तक अगर पहुंची उस ट्रैक पे जहां पे बैटिंग थोड़ी मुश्किल थी, बॉल बैट पे नहीं आ रही थी, वहां टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहिए था और वही काम करके दिखाया केन विलियमसन ने। बिल्कुल राजीव जी, यही मैं कह रही हूं कि ज्यादा लंबा नहीं टिक पाए लेकिन खेले बहुत शानदार। राजकुमार जी देखिए, जीत यहां पर हैदराबाद ने जरूर दर्ज की है लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को भी हम किसी भी तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को भी कम नहीं आंक सकते। कल के मैच में अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस को देखें तो आपको क्या लगता है किस तरह के बदलाव की वहां पर गुंजाइश नजर आती है और किस तरह से उस परफॉर्मेंस को आप आंकते हैं कि क्या कमियां रही, क्या खूबियां रही? देखिए, दिल्ली कैपिटल्स इस बार एक बहुत शानदार टीम लग रही है और परफॉर्मेंस भी उनका बहुत अच्छा रहा है। कल के मैच को अगर छोड़ दें तो पहले अपने दोनों मैच जीते हैं तो सोनल बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये टीम एक बहुत अच्छी बैलेंस के साथ खेल रही है और एक वन ऑफ डे मैं कह सकता हूँ कि कल वो मैच ज़रूर हार गए लेकिन एक बेहतरीन टीम है और इस बार मैं कहूँगा कि वो टाइटल की प्रबल दावेदार टीमों में से नज़र आ रही है क्योंकि बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है और साथ साथ गेंदबाजी भी पिकअप कर रही है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है दिल्ली कैपिटल्स को। बिल्कुल रतिंदर सिंह जी, अगर हम बात करें देखिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों की तो कई ऐसे चेहरे जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनमें से स्टॉइनिस भी एक नाम है, रबाडा है। हालांकि कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की लेकिन फिर भी एक बहुत बेटर परफॉर्मेंस वो लोग नहीं दे पाए। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हार के पीछे यही एक वजह रही या फिर कुछ और वजह आप देखते हैं?
सोनल वन ऑफ दोज डेज। दिल्ली बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन कल अगर हम बात करें दोनों टीम में से बेहतर डिजर्विंग टीम कौन थी जीतने के लिए, तो वो हैदराबाद थी, क्योंकि हैदराबाद ने कल जो अपने जो लूप होल्स थे उनको कवर अप किया। इनके डोमेस्टिक प्लेयर ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉप हैवी हैं। विलियमसन को खिलाना दैट वाज अ ट्रम्प कार्ड। और यहां पे मैं एक सवाल जरूर राजीव आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। राजीव, विलियमसन को आप पहले नहीं खिला रहे हैं, तो हमेशा हम बात करते हैं रसल की, डी विलियर्स की, चौके छक्कों की T20 में, लेकिन आज भी अगर हम बात करें विलियमसन की कल की बल्लेबाजी की, तो जिंदा है क्लास, एक वर्ल्ड क्लास। जिस तरह आपने वो चौकों की बात की तो ये दिख रहा था, और वहां से पूरी तरह गेम बदला। तो क्या लगता है कि क्लास आज भी जिंदा है T20 क्रिकेट में? है रितेंद्र, और हमेशा कहा जाता है कि एक अच्छा T20 प्लेयर कभी टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, लेकिन एक अच्छा टेस्ट प्लेयर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर सकता है। और केन विलियमसन मुझे लग रहा है बेस्ट एग्जाम्पल है, जो टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं मॉडर्न क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट से वो कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं T20 के लिए, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। और मुझे लग रहा है जो यंगस्टर हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनको देखना चाहिए, जो क्रिकेट अभी शुरू कर रहे हैं, कि जाते ही आप अटैकिंग शॉट्स नहीं खेल सकते। आपको समझना पड़ता है कि पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, और बॉलर्स आपके सामने कैसे हैं। अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने अडॉप्ट किया, जिस तरह से वो गेम का वेट कर रहे थे, और उसके बाद बैकफुट पे कवर्स के ऊपर से उन्होंने कुछ शॉट्स खेले, वो दर्शाता है कि वो उनके पास वो टेक्निक है जहां से वो एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में जाके। तो ये बात बिल्कुल आपने रितेंद्र ठीक कही कि एक अच्छा टेस्ट प्लेयर जो है वो T20 में आकर रन बना सकता है, लेकिन T20 वाला प्लेयर जाके वनडे में रन बनाए उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो शायद ये एक बड़ा एग्जाम्पल था यंगस्टर्स के लिए। बिल्कुल, हर मैच की अपनी कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं और यंगस्टर्स को यही चीजें सीखने की जरूरत है।